क्या डाउट है भाई? हाँ, धोनी जस्ट चालू किया रिकॉर्डिंग, मैंने बच गए। ये 3 नंबर हुआ, 4 नंबर। सही में क्लास में पढ़ने का मजा अलग है। हाँ सर। ये साला हम लोग भी कंटाल गए बैठे बैठे। आप मानोगे नहीं, सुबह 9 बजे से मैं बेडरूम में बैठा हूँ, खड़ा नहीं हुआ हूँ अभी तक। बोलो, खाना खाया 6 मिनट में खाना खाया। सुबह 9 से आज 4 बजने को आए, खड़ा नहीं हो पाया हूँ। मैंने खाना खाया कितने बजे बोलूं? मेरा लेक्चर था 1:15 को, 1 बजे खत्म हुआ। मैंने 1:08 को खाना खाया और 1:15 को खड़ा हो गया था। खाना वाना खा के फ्रेश होके वापस बेड पे। इससे अच्छा क्लासरूम था। पिंकल सा चाय तो मिलती थी ना। यहाँ पे तो साला वो भी लोचे हो गए। रिटर्न एग्रेशन टू गुड्स। फिर ध्वनि होती थी वहां पे, बातें करने वाली, मस्ती मस्ती होती थी। तो 10-12 घंटे घुस जाए फिर भी टेंशन ना है। ध्वनि की मस्ती बंद हो गई ना, ध्वनि मस्ती बंद ना सब। ध्वनि का तो माइक ही नहीं चलता, भगवान ने माइक ही छीन लिया ध्वनि से। चलो, रिटर्न एक्विजिशन टू गुड्स। इनकी इंक्रीज और प्रोड्यूस फ्रॉम गुड्स shall be returned by Bailey to Baylor. पार्शव, हाँ सर। तारा बाजू वाला, तेरे बाजू वाले ने, जब वो लोग लॉकडाउन में बाहर गांव गए ना, तेरे घर पे कुत्ता कुत्ती छोड़ गए कि अंकल आप लोग को रखो ना प्लीज, हम लोग जा रहे हैं 10-15 दिन के लिए। अब वो लोग 2 हाँ। महीने के वापस आए, बराबर। हम्म। और वो कुत्ते कुत्ती ने 6 पपीज दिए। क्या दिए? 6 पपीज। अब तू बोलेगा कि 6 पपीज तेरे हुए क्या उनके हुए? उनके ही हुए। क्यों? ओरिजिनल डॉग तो उनके ही थे ना। ओरिजिनल डॉग्स तो उनके ही थे। लॉ क्या कह रहा है? रिटर्न एक्विजिशन टू गुड्स। क्या लिखा है पार्श्व? रिटर्न एक्विजिशन टू गुड्स। एक्विजिशन मतलब क्या? उस गुड्स से क्रिएट हुई हुई चीज है। यस और नो? हाँ सर। वो सब भी किसकी बनी जाएगी? बेलर की। एग्जाम्पल मैं कुछ अलग देता हूँ यहाँ पे। एग्जाम्पल, बोनस शेयर्स। समझा मैं क्या? बोनस शेयर्स किसके माने जाएंगे? ओनर के ही माने जाएंगे ना। सर। आई होप यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट। यस सर। हो सके नो सर? यस सर। चलो आगे जाते हैं 5वें पॉइंट पे इसके। आवाज 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 कम करो। वही जब मैं बोलता हूँ तब बोलते नहीं हो, उसके बाद आवाज चालू कर देते हो। अरे सर रिजॉइन किया। किधर थे आप? अरे आपको आवाज नहीं आ रहा था ना, इसके लिए रिजॉइन किया। मैं आपका नाम से आपको बुला रहा था कब से। चलो कोई बात नहीं। इट्स द ड्यूटी ऑफ बेली टू रिटर्न द गुड्स ऑन टाइम इन केस वेयर बेली fails to return goods on time, he shall be liable for loss caused to the goods.
even if it is due to act of God, जैसे कि earthquake। एक बार पढ़ो। पब्लिक क्लियर है? हाँ सर। चलो ठीक है। ये आपका ड्यूटीज खत्म हो गया। ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स, not to make unconscious use of goods, not to mix the goods, return accretion to goods and return the goods on। यहाँ पे मैं ये लिखता हूँ as गाइस, ये दो चीजें होने के बाद आगे की दो चीजें है ना, वो है राइट्स ऑफ बेलर एंड बेलर लिखा देता हूँ। इसके ना आपको एक्सप्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है, खाली हेडर्स देखने हैं मेरे साथ, क्योंकि ये हेडर्स सेम है, आपको 2 मिनट में समझ में आएंगे। राइट्स ऑफ बेलर में इन्होंने क्या क्या दिया है? नंबर 1, टर्मिनेट द बेलमेंट। मुझे बताओ बेलमेंट टर्मिनेट कब होता था, याद है? याद करो, यहाँ था ना, वापिस मिल जाता। क्या कभी कब होगा? कौन सा बेलमेंट टर्मिनेट हो सकता है? ग्रेट्यूटस। और दूसरा क्या था? अगर वो इनकंसिस्टेंट यूज करता है तो, राइट? क्या सर? जो अगर वो इनकंसिस्टेंट यूज करता है तो सर गलत है वो। अरे ये हाँ हाँ है ना, हाँ अवॉइडेबल है। वो चाहे तो टर्मिनेट कर सकता है ना, वो प्री मैच्योर था, ये रेगुलर बोल रहा हूँ। हाँ सर। वो जो था वो हाँ प्री मैच्योर में आता है। यहाँ पे क्यों कर रहा है वो? बेलर के टर्मिनेट जब ये प्री मैच्योर नहीं है, सिर्फ टर्मिनेशन बोला है। ये कब होगा? मैं सिर्फ लिखता हूँ एक्सप्रेशन के लिए, सेम टू सेम वो ही लिखना है। इन इनकंसिस्टेंट यूज, सेम चीज वापस सेम आएगा। उसके बाद प्री मैच्योर में कौन सा आएगा? प्री मैच्योर टर्मिनेशन। ओनली कब होता है ये? ओनली इन केस ऑफ, ग्रेट्यूटस बेलमेंट। ओनली केस ऑफ जी बेलमेंट, राइट? वापस सेम पॉइंट है या ना? हाँ सर। वहां पे क्या था कि प्री मैच्योर टर्मिनेशन का बेसिस कि आप लोग प्री मैच्योर टर्मिनेशन कब कर सकते हो, यही पे वो राइट्स ऑफ बेलर में आता है, राइट फॉर प्री मैच्योर टर्मिनेशन। ऊपर क्या लिखा था? बेली का ड्यूटी कुत्ते वापस देने का, बराबर? तो बेलर का क्या है? राइट टू टेक इट बैक, यस और नो? हाँ सर। ये भी समझा? चौथा पॉइंट पे लाता हूँ, ये सब सेम ही जा रहा है। ये देखो लास्ट में केस कर सकता है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट के बराबर से काम नहीं करता है। एवरीवन डन ही है? आगे जाओ, सिंपल था। यस यस सर। सर। अभी आता है ये चौथा वन, द लास्ट वन, राइट्स ऑफ बेली।
ड्यूटी बेली मैं लिखूंगा यहाँ पे राइट एंड एज वेल एज ड्यूटी। सर राइट भी है ड्यूटी भी है। राइट क्या है तो लेके जा, ड्यूटी क्या है तुमको देना पड़ेगा, यस और नो? Yes, sir. यस सर। फर्स्ट भी है और राइट पे लेके जा भाई, सर पे पड़ा है मेरे तेरा गुड्स। सर मैं दे रहा हूँ दोनों चीज का सही है, राइट भी है और ड्यूटी भी है, रिटर्न करना पड़ेगा। सिंपल है, राइट टू रिकवर डैमेजेस इफ कॉज ड्यू टू बेलर। ये जितना भी डैमेजेस होगा बेलर की वजह से वो यहाँ पे वो रिकवर कर पाएगा। राइट ऑफ लियन, याद है लियन आप लोगों को? लियन हाँ सर, सेल्स ऑफ रिटेनिंग, गुड्स में था ना। यस, रिटेनिंग पोजेशन ऑफ गुड्स till consideration till। ये लोग को अगर पैसा नहीं मिला, टेलर को आपने स्टिचिंग के लिए दिया, शर्ट सिलाने दिया, शर्ट आपका शर्ट सिल गया, आपने उसको पैसा नहीं दिया, क्या वो आपको शर्ट वापस देगा? नहीं सर। क्या कर रहा है वो, क्या कर रहा है? राइट ऑफ राइट ऑफ लिंक। लियन। ठीक है, ये काफी है आपके तीन। एक चीज ये ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, डैमेजेस आ गया, रिटर्न द गुड्स आ गया, लियन आ गया। जरूरत नहीं है इसमें, दोनों आ जाता है डैमेजेस के अंदर। आपको मुझे याद करवाना पड़ेगा एक बार, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे अगर ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्स इन गुड्स था और अगर ग्रेट्युटोरियस बिलमेंट था तो क्या रिकवर कर पाएगा बेली? सर एक और बार बोलना ना, वॉइस कट। अगर ग्रेट्युटोरियस बिलमेंट होता और ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्स इन गुड्स में बेलर ने बेली को बताया नहीं है, तो क्या होता कि नहीं होता क्लेम बेली से? किस पे डिपेंड करता है? क्या बेली अवेयर, बेलर अवेयर था या नहीं उस बारे में, बराबर? अगर बेलर अवेयर था तो बेलर देगा, और बेलर अवेयर नहीं था तो ग्रेट्युटोरियस बिलमेंट में नहीं देगा। बिलमेंट कौन सा है तो देगा, बिलमेंट कौन सा तो देना पड़ेगा, ग्रेटिट्यूड। नॉन ग्रेट्युटोरियस होगा तो देना ही पड़ेगा, पता हो या नहीं। वो सेम चीज यहाँ पे लिखनी है, इसमें लिखी नहीं वापस, ठीक है? यस सर। ठीक है, यहाँ पे इसको खत्म होने के बाद आता है नेक्स्ट हेडर, टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट कब खत्म होगा? आपको समझ में आ जाएगा, खाली पढ़ते जाओ।
देख लो गाइस, आपको समझ में 6 के 6 आने चाहिए। अब जस्ट ट्राई टू कीप इट सिंपल, आपको ये नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे, आई प्रॉमिस यू। गाइस देखो तो एक बार, समझे क्या नहीं बोलो। हाँ सर समझा। समझा सर। हाँ सर। अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। एक है लियन, दूसरा है फाइंडर ऑफ गुड्स। सुनो ध्यान से, लेट मी राइट एवरीथिंग, सो पूरा चैप्टर आपका बन जाएगा। What's the heading guys? टाइप्स ऑफ लियन। आपका बेलमेंट समाप्त हो चुका है, अब आप लोग है ना उसके एडिशनल कॉन्सेप्ट्स पे हो। टाइप्स ऑफ लियन देख लो यहाँ पे, जनरल लियन, दूसरा कौन सा है, पर्टिकुलर लियन। समझते हैं। General lien gives right to attach, to retain any goods for any amount outstanding from biller or buyer, या फिर आप लिख सकते हो फ्रॉम एनी पर्सन, दोनों आ जाएंगे। आपको समझेगा नहीं अभी, 2 मिनट रुक जाना। फेयर बाय इन पर्टिकुलर लियन only such goods can be retained whose payment is outstanding and not अब मेरी बात सुनो ध्यान से। ध्वनि ने ध्वनि आवाज आ रही है आपको? हाँ सर। ध्वनि ने पिंकल सर के बाजू में स्टेशनरी शॉप से एक 25 रुपए का बॉल पेन लिया। उसके पास छुट्टा नहीं था ध्वनि के पास, तो ध्वनि ने उसका पैसा नहीं दिया। उसने कहा बाद में दे रहा। अब वो पेन थी कौन सी? सपोज वो सेलो की कोई अच्छी पेन थी, सेलो ब्रांड की पेन थी। उसके बाद जब नई ध्वनि नेक्स्ट टाइम गई, शी वांटेड टू बाय एन इरेजर। इरेजर का कितने का था? 5 रुपए का इरेजर, 5 रुपए का इरेजर था। ध्वनि ने 5 रुपए दिए और इरेजर खरीदना चाहा। जब ध्वनि ने इरेजर के पैसे दिए, उसके बाद सेलर ने ध्वनि को इरेजर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया बोलो? वो पहले किससे पेन मांगा का होगा? बाकी था। अब कौन से गुड्स के लिए उसने रोक दिया पैसा? गुड्स सॉरी, कौन से गुड्स के लिए उसने ये इरेजर नहीं दिया? पेन के लिए। इसे कौन सा लियन कहा जाएगा? जनरल है। जनरल लियन। कोई भी गुड्स के लिए कोई भी अटैच कर दो। लेकिन अगर ध्वनि ने 5 रुपया दे दिया है, कौन सा? इरेजर का,
तो क्या वो इरेजर उसे देना पड़ेगा? हाँ, अगर वो कौन सा लियन है तो पर्टिकुलर पर्टिकुलर लियन में उस गुड्स के पैसे दे दिए हैं, तो आप फिर उस किसी और गुड्स के लिए उसको अटैच नहीं कर सकते। समझा क्या? हाँ सर। समझा सर। हाँ सर। आर यू क्लियर विद दिस मीनिंग? हाँ सर। हाँ सर समझा। इंपॉर्टेंट है गाइस, ध्यान रखना। उसके बाद पर्टिकुलर लियन can be exercised if some work is done. General lien can be exercised even if there is no work done. मेरी बात वापस सुनना, मैं जो एग्जांपल दे रहा हूं उससे। ध्वनि, आपने एक ड्रेस मटेरियल स्टिचिंग के लिए दिया, बराबर? ध्वनि, हाँ सर। अब समझो कि 4 दिन के बाद आप वापस गए पूछने के लिए कि ये मेरा ड्रेस स्टिच हुआ है या नहीं हुआ। वो बंदा बोलेगा कि मैडम अभी तक काम शुरू हुआ ही नहीं है, ये आपका ऐसा ही पड़ा है। अगर आप वहां से लेके जाना चाहो तो आप लेके जा सकते हो, हाँ या ना? हाँ। क्योंकि कुछ काम हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ कुछ काम ही नहीं हुआ। लेकिन अगर उसने काम शुरू कर दिया होता तो तो नहीं लेके जा नहीं सकते। लेके जा सकते। मुझे ये बताओ, इसे क्या कहा जाएगा कि पर्टिकुलर लियन में अगर कुछ काम हुआ है तो ही आप लियन कर सकोगे, नहीं तो कर सकोगे नहीं। नहीं। लेकिन अगर आपका पुराने ड्रेस का पैसा देना बाकी हो और काम नहीं हुआ हो, फिर भी वो लियन कर सकता है या नहीं? कर सकता है। कौन सा लियन कर सकता है? वो कौन सा लियन? जनरल लिए। जनरल। ये चीज लिखी है मैंने यहाँ पे, समझा आपको? हाँ सर। हाँ। चेक इट आउट। ये चीज थी, दो कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट है किसके लिए? जनरल लियन और पर्टिकुलर लियन के लिए। आर यू क्लियर विद दिस? यस यस सर। अब बचा है लास्ट पार्ट इस चैप्टर का, उसका नाम है क्या? ये आपके सीपीए फाउंडेशन का चैप्टर याद है, फाइनल ऑफ गुड्स? हाँ सर। होगा। याद है ना, सोगा वाला? हाँ। हाँ। व्हेन अ पर्सन obtains possession of goods belonging to another she shall be at the duty to preserve and protect such goods and find the true owner of such goods as per section 71 of quasi contract. He shall be termed as Bailey and shall be entitled to reimbursement of expenses and
by lien only, but for reward he can file suit also. Guys, याद आ रहा है आपको ये? हाँ सर। रिवॉर्ड के लिए वो सू कर सकता है, बाकी वो सिर्फ एक्सपेंसेस के लिए लियन कर सकता है. He shall have a right to sell in case where if the goods are perishable or cost of transport is 2/3 of value of goods. Are you done with this, guys? हाँ सर। Yes, sir. Everyone? यस सर। ये आपका लास्ट कॉन्सेप्ट क्या नाम है इसका? फाइंडर ऑफ Finder of गुड. goods. फाइंडर और चैप्टर समाप्त हो चुका है. मैं आपको इसका नोट भेजता हूँ. अगर मुझसे संभव हुआ तो मैं आपको, मुझे खाली मैसेज करना 9:45 को, मैं आपको 15-20 मिनट अगर पढ़ा सकूं तो मैं आपको प्लेज पढ़ा दूंगा आज रात को, आधा घंटा चलेगा? चलेगा सर. तो चलेगा ये सर। हो गया. आपको मैं ये भेजता हूँ, युवराज यश को भेजता हूँ, आप लोग ले लो, ये कंटेंट पढ़ लेना, ठीक है? मैं भी भेजता हाँ हूँ. सर। टेक हाँ केयर, सर. सी यू. हाँ, thank you, Bye sir. sir. Thank you sir. थैंक यू सर।